हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम है सौरभ पांडे। मैं आज बात करने जाने वाला हूँ प्रोनाउन के बारे में। इसके पहले हमने नाउन का वीडियो बनाया है, अगर आपने देखा नहीं है तो आप देख सकते हैं। देखिए, प्रोनाउन हमारा चैप्टर है। नाउन के बाद हम प्रोनाउन चालू कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो उपयोग होता है, किसकी जगह पे उपयोग होता है, किसकी जगह पे यूज़ होता है, नाउन की जगह पे। नाउन की जगह पे हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन को। और किस लिए हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको अवॉइड करना होता है, इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स। कोई इंग्लिश में ऐसा है ना कि रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं, ज़्यादातर रिपीटेशन नहीं चलाते। तो ये जो नाउन है बार बार रिपीट होगा, तो इसको अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन आता है और हम नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। कितने टाइप के प्रोनाउन होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन रिफरिंग टू पर्सन। पर्सन के जगह पे जो नाउन है, जो पर्सन के बारे में बता रहा है, उसकी जगह पे जो यूज़ करेंगे वो पर्सनल प्रोनाउन हो गया, जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो जैसे कि दिया गया है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, एक्सेट्रा। ये पर्सनल प्रोनाउन हो गए। जैसे कि हम देखते हैं सिंगुलर प्लूरल दिया गया है। इसमें फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। आई सिंगुलर की बात करें तो आई, और प्लूरल की बात करें तो वी आता है। अब इसके केस है, जैसे ये सब्जेक्टिव केस हो गया। सब्जेक्ट में हम आई लगाएंगे। आई का ही ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, उसका ही पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है माई। माई कार। तो ये जो कार है उसमें पॉजेसिव, जो उस कार नाउन हो गया कार, तो उसकी विशेषता, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव जो अधिकार बता रहा है, माई, मेरी कार। तो ये जो कार के पहले माई लगा तो ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, बता रहा है किसके, माई, और पॉजेसिव मतलब अधिकार भी बता रहा है। दूसरा आता है पॉजेसिव प्रोनाउन, तो माइन हो गया। वैसे ही प्लूरल में बात करेंगे, फर्स्ट पर्सन में एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। एक सिंगुलर में आई और प्लूरल में वी। अब इसके केस देख लेते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव में वी का हो जाता है अस, पॉजेसिव एडजेक्टिव में बात करेंगे अवर, और पॉजेसिव प्रोनाउन में बात करेंगे तो अवर्स। अब सेकंड पर्सन में बात करेंगे तो सिंगुलर में बात करेंगे तो यू आता है सेकंड पर्सन में। बाद में यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू रहता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी यू रहता है, पॉजेसिव प्रोनाउन भी यू रहता है। फिर हम थर्ड पर्सन में बात करते हैं सिंगुलर में, तो सी हो गया। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हर होगा। और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, हर्ष होगा, हर्ष। बाद में थर्ड पर्सन में ही हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा हीज, और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन होगा हीज। अब इट, इट का इट रहेगा ऑब्जेक्टिव में भी, और एडजेक्टिव में बात करेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स हो जाएगा, और पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है। तो ये जो टेबल है, ये टेबल याद रहना बहुत जरूरी है। जब हम रूल्स पढ़ेंगे तो रूल्स में जब हम बोलेंगे इधर पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाना है, इधर ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, इधर पॉजेसिव प्रोनाउन लगाना है, तो हमको ये टेबल का नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए। और इसी में हम बात करें प्लूरल में, दे हो गया, देम हो गया ऑब्जेक्टिव केस। बाद में पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर हो गया, बाद में देयर्स पॉजेसिव प्रोनाउंस हो गया। तो ये कुछ टेबल था, हमने इसकी बात करी। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, इनके डिफरेंट डिफरेंट केस देखे, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। अब इसके बाद हम बात करते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, वर्ड्स यूज फॉर प्रोनाउंस टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट। एक ऐसे वर्ड जो प्रोनाउन के लिए यूज करते हैं
पर वो ऑब्जेक्ट की तरह इशारा, पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट की तरह पॉइंट करते हैं। तो जैसे कि दिस, दैट, दिस, दोस, दिस इज माई बुक, ये ऐसे वर्ड है नाउन की तरफ, मतलब इशारा कर रहे हैं, बोल रहा है ना वर्ड्स यूज फॉर नाउन, नाउन के लिए यूज होता है, और ऑब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट जो है नाउन की तरह, नाउन की तरह यूज होता है और ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है। तो दिस इज माई बुक, ये जो माई बुक हो गया, ये जो बुक हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है, दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है। तो दैट इज हर हाउस, तो ये देखिए नाउन की जगह पे आया है, पर ऑब्जेक्ट के तरफ पॉइंट कर रहा है। बट इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल दिस एंड दैट आर यूज एज अ डोमेस्टिक एडजेक्टिव, पर कुछ कुछ एग्जाम्पल में हम बात करेंगे, ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, मतलब कि जो नाउन है उसकी विशेषता बताएगा, उसके बारे में बताएगा, नाउन को मॉडिफाई करेगा। तो डोमेस्टिव, डोमेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, जैसे दिस बुक, दैट हाउस, तो ये जो बुक हो गया ये नाउन हो गया, उसके बारे में दिस, तो ये कभी कभी क्या बोलते हैं एडजेक्टिव की भी तरह काम कर देता है, जिसको हम बोल देंगे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब इसके हम बात करते हैं, तो आता है रिलेटिव प्रोनाउन। एक ऐसा वर्ड है यूज किया जाता है नाउन के लिए टू एक्सप्रेस द फंक्शन रिलेटेड टू, मतलब जब हम बात करेंगे तो वो जो नाउन था, वो नाउन जुड़ा हुआ है, नाउन को जोड़ने का काम करता है, मतलब दो क्लोज को जोड़ने का काम हो गया। जैसे देखिए हुड है, विच है, दैट है, हुज है, वूम है। द मैन हु हैज जस्ट एंटर द रूम इज माई फ्रेंड, मतलब बता रहा है, ये जोड़ रहा है। द मैन, एक नाउन के बारे में बात कर ली, वो है वो जो हु हैज जस्ट एंटर, जो एंटर हुआ है अभी रूम में, वो मेरा फ्रेंड है। तो ये जो हु हुआ, ये रिलेटिव, ये रिलेट मतलब जोड़ रहा है। मैन है तो हु लगाया है, तो ये बात थी। दूसरा बात करेंगे द बुक, ये एक नाउन है। दैट आई ब्रॉट, बुक जो मैंने, आई ब्रॉट इज़ वेरी कॉस्टली, मैंने जो खरीदी वो बहुत महंगी है। तो जो मैंने खरीदी वो बहुत महंगी है, क्या, बुक, और ये बुक और जो बहुत महंगी है इसको जोड़ रहा है दैट, तो हमने डेट का उपयोग किया, एक दूसरे को रिलेट कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब इसके अब आगे बात करेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ऐसा वर्ड जो यूज होता है नाउन के लिए टू आस्क क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को पूछने के लिए जो नाउन की जगह पे यूज हो रहा है प्रोनाउन, तो जैसे हु है, वॉट है, विच है, हुज है, वूम है। देखिए हु टुक माई बैग, whom डिड यू मीट, हुज बुक आर दिस, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। देखिए जैसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह, जैसे हमने पहले बात करी, जैसे कि हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, पर यही प्रोनाउन कभी कभी एडजेक्टिव भी बन जाता है। जैसे दिस था, दैट था, तो ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर दिया ना। तो वैसे ही हमने जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, तो ये कभी कभी एडजेक्टिव की भी तरह काम कर देगा। जैसे कि वॉट आर यू डूइंग, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, वॉट शर्ट, देखिए वॉट आ गया और ये शर्ट है नाउन, तो ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर गया। मन में हुज बुक है, ये बुक आ गया और उसके आगे हुज लिख दिया, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की भी तरह ये यूज हो जाता है। इसके बाद आता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट मतलब पक्का नहीं है। indefinite pronoun word used for noun in vague and general manner, एक नॉर्मल तरीके से बात करें जिसमें पता नहीं होता, हम एवरीबडी बात कर रहे हैं, लड़के की बात कर रहे हैं, लड़की कि उसमें सब आ जाते हैं, एवरीबडी हो गया,
नो बडी हो गया, सम बडी हो गया, इसमें हम इतना इजीली डिफाइन नहीं कर सकते। नाइदर, ऑल, मच, सेवरल, ईच, अदर और अनदर हो गया, एटीसी। तो ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है, इससे हमें एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है, इसको एक ओवरऑल जनरल मीनिंग के सेंस में ले लेते हैं। तो दूसरा आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन द वर्ड यूज एज अ फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन फॉर एम्फेसिस। देखिए, जब सब्जेक्ट है वो वर्क कर रहा है और वो किसी और पे नहीं, वो खुद पे कर रहा है, तब रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन पे बात होगा। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसने कार्य किया, खुद के ऊपर किया, तो जो ऑब्जेक्ट है वो काम कर रहा है उसके ऊपर ही, तो हम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो उसमें आता है माई सेल्फ, आता है अवर सेल्फ, आता है हिमसेल्फ, आता है देम सेल्फ, आता है योर सेल्फ, आता है। ऐसे अलग अलग बताया है, जैसे आई का बताया है, ही का बताया है, हिम का बताया है। तो सबका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन दिखाया है इसमें। और अगर नाउन को उसमें जोर डालना है, इम्फेसाइज करना है, तो हम ऑब्जेक्ट के पहले लगाएंगे या ऑब्जेक्ट के बाद, मतलब आगे हम देखते हैं। तो इम्फेसाइज मतलब बढ़ाना, जोर डालना, तब भी हम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यूज फॉर इंडिविजुअल एंड ऑब्जेक्ट रिफरिंग टू देम एज वन एट अ टाइम। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये एक इंडिविजुअल या ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में यूज होता है, और वन एट अ टाइम जब हम दो की बात कर रहे हैं, या उन दोनों में से एक, या उन में से एक, तो हो गया आइदर, हो गया नाइदर, हो गया ईच, हो गया हर एक की बात करें, एवरीवन की इंडिविजुअल बात करें, ईच, एवरीवन, नन, एनीवन, तो इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। आइदर ऑफ टू, नाइदर ऑफ आर्म्स, यू कैन टेक आइदर रूम, यू कैन टॉक टू ईच अदर। ईच अदर जैसे हो गया, एक दूसरे से बात कर सकते हो। वन अनदर यूज होगा जब एक से ज्यादा होते हैं, तो ये इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। ईच बॉय, यू कैन टॉक टू ईच बॉय, हर बॉय से तुम हर एक बॉय से बात कर सकते हो। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो रहा है। देखिए, जैसे हमने प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से यूज किया, वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह काम कर गया। देखिए, ये नाउन है, नाउन के आगे आइदर, यू कैन टेक आइदर रूम, बाद में बॉयज हो गया, इसके आगे लग गया, तो ये एडजेक्टिव की भी तरह काम कर देते हैं। ये जो प्रोनाउन है, ये कभी कभी नाउन के पहले लग के एडजेक्टिव की भी तरह काम कर देते हैं। तो यही था रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में बात करें। वर्ड यूज टू पॉइंट आउट म्यूचुअल रिलेशन। दो देखिए, मैंने इसके उसके पहले ईच अदर बोल दिया था और वन अदर, उसके बाद मैंने उसके पहले बोल दिया था। तो रेसिप्रोकल मतलब जब हम एक म्यूचुअल रिलेशन के बारे में बात करते हैं, पॉइंट आउट के बारे में बात करते हैं, जैसे बोथ द ब्रदर लव ईच अदर, दो जन की बात कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे को करते हैं, पर इंडिया शुड नॉट फाइट विद वन अदर। इंडियंस शुड नॉट फाइट विथ वन अनदर। तो इसमें एक से ज्यादा, दो से ज्यादा है, तो वन अदर अनदर का यूज किया गया है, तो इसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं रूल्स के बारे में, बात करते हैं। इन्हीं रूल्स से कहीं ना कहीं एरर्स आते हैं, और ये रूल्स जितना अच्छे से हमको पता होगा, हमारा एरर उतना जल्दी हम नोटिस कर लेंगे, हम उसको देख लेंगे, हम उसको पहचान लेंगे, और हमारा स्पीड भी उस पर डिपेंड होता है कि हम कितना जल्दी, कितना अच्छे से हमने रूल्स को स्टडी किया है। तो सबसे पहला रूल जैसे कि हम देख सकते हैं, सबसे पहला रूल हमारा कहता है, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। जब सब्जेक्ट है वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज रिसीवर ऑफ द एक्शन, जो सब्जेक्ट है वर्ब का, वही रिसीवर हो जाए। जैसे मैंने बोला था
तो द एक्शन इज सेड टू बी रिफ्लेक्टेड, तो वो जो एक्शन होगा उसको बोला गया होगा रिफ्लेक्ट हुआ है। तो सच वर्ब आर यूज रिफ्लेक्टिव, तो ऐसे वर्ब के बाद रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन यूज होगा। जैसे कुछ वर्ब है, जैसे एक्वाइट है, एक्विट है, एब्सेंट है, एवियल है, रिकॉन्सिल है, एम्यूज है, रिजाइन, एवेंज, रिवेंज, enjoy, exert, apply, adapt, adjust, pride, overreach, etc। ये जितने वर्ब की हम बात करें, इन सब वर्ब के बाद रिफ्लेक्टिव कंडीशन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आएगा। जैसे हम देखते हैं, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी चेंज इन लाइफ। तो ये देखिए एवेल आ गया, तो एवेल के बाद हम रिफ्लेक्टिव केस यूज करेंगे, तो ये हमने रिफ्लेक्टिव यूज किया और ये हमारा करेक्ट हो गया। दे इंजॉयड पिक्चर, देखिए अब इसमें क्या है, नो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन इज नीड। देखिए ये वर्ब है, ये वर्ब के बाद ये पिक्चर आ गया ना, अगर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ आया ही नहीं है, इन वर्ब के बाद नहीं आ रहा है ऑब्जेक्ट, नहीं आ रहा है, तो हम यूज करेंगे। पर अगर आ जा रहा है, दे इंजॉय पिक्चर, क्या इंजॉय किया, पिक्चर इंजॉय किया, तब हम रिफ्लेक्टिव केस नहीं लगाएंगे, तब ये सही हो जाएगा। पर जैसे कि नीचे लिया है, दे इंजॉय ड्यूरिंग समर वेकेशन, दे इंजॉय कि दे इंजॉय उन्होंने खुद देमसेल्फ, तो इधर आएगा देमसेल्फ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आएगा। आफ्टर इंजॉय के आफ्टर रिफ्लेक्टिव केस आ जाएगा। जैसे इंजॉयड है तो इधर इंजॉय है, तो ये कुछ वर्ब है, इनके बाद रिफ्लेक्टिव केस आता है अगर वो उनका ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। देखिए ये ड्यूरिंग आ गया, फिर है उनके बाद डायरेक्ट नहीं आ रहा है, तो ही रिजाइन हिमसेल्फ टू हिज फेल्यूर। देखिए उन्होंने रिजाइन किया, रिजाइन के बाद रिफ्लेक्टिव लगाएंगे तो ये रिजाइन हो गया, इसके बाद हमने लगाया तो ये हमारा सही हो जाएगा। बाद में फॉर्मर डीएम एक्विटेड वेरी इफिशिएंटली, देखिए एक्विटेड आ गया वेरी इफिशिएंटली, तो एक्विटेड है, तो एक्विटेड के बाद हमारा लगेगा रिफ्लेक्टिव केस, और रिफ्लेक्टिव में क्या लगेगा, हिमसेल्फ, तो एक्विटेड के बाद हिमसेल्फ आएगा। अब ही वॉज डिटरमाइंड टू एवरेज द डेथ, अब देखिए एवरेज आया, एवरेज द डेथ है। अब इसके बाद रिफ्लेक्टिव केस नहीं लगाया, क्योंकि ही वॉज डिटरमाइंड टू एवरेज द डेथ, देखिए इसके बाद द डेथ आ गया है, तो इसके लिए इसमें हमने नहीं लगाया है। इन शॉर्ट, अगर ज़रूरत लग रही है, और वो ज़रूरत कैसे पता चलेगी कि उसके आगे हमारा कुछ बता नहीं रहा है क्या किया है। जैसे इंजॉय था, दे इंजॉय पिक्चर, अगर दूसरा होता तो हम देखिए जैसे लिखा है दे इंजॉय देमसेल्फ, तो अगर जो सब्जेक्ट है वो कोई कार्य कर रहा है, उसके ऊपर कर रहा है, तो हमारा रिफ्लेक्टिव केस लगेगा। और कुछ ऐसे वर्ब है उनके बाद रिफ्लेक्टिव केस आता है अगर ऑब्जेक्ट मतलब नहीं आ रहा है। तो अब इसके बाद वाला हम देखते हैं रूल नंबर सेकेंड, द फॉलोइंग वर्ब आर नॉट यूज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ये कुछ वर्ब दिए हैं, इन वर्ब के बाद हम रिफ्लेक्टिव केस नहीं लगाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट आएगा, ये कीप लिखा होगा, स्टॉप लिखा होगा, टर्न लिखा होगा, क्वालिफाई लिखा होगा, बात लिखा होगा, मूवी, रेस्ट नहीं, मूवी नहीं, मूव है, रेस्ट, हाइट आर नॉट यूज, इनके बाद रिफ्लेक्टिव केस नहीं लगाएंगे, इसको अवॉइड करेंगे। जैसे ऐसा ही एक क्वेश्चन आ गया पेपर में, जैसे यू शुड कीप योर सेल्फ फ्रॉम बैड बॉय, अब इस कीप के साथ नहीं आएगा योर सेल्फ, ये हमारा गलत हो जाएगा। वैसे आ गया ही हैज़ क्वालिफाइड, देखिए क्वालिफाई है इधर, तो क्वालिफाई के बाद हमारा नहीं आएगा रिफ्लेक्टिव केस, तो हिमसेल्फ हमारा गलत हो गया, ये एरर हो जाएगा।
ही हाइड हिमसेल्फ, अब देखिए हाइड ये रहा, और ये ये कुछ ऐसी वर्ब है, इनके बाद हमारा रिफ्लेक्टिव केस नहीं आएगा, तो ये हमारा गलत हो गया। द थीफ हाइड मनी, क्या हाइड किया? मनी अंडर द कारपेट, देखिए ये सही है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर थर्ड, अ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कैन नॉट एक्ट एज अ सब्जेक्ट। ये जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर सकते, बिहेव, एक्ट नहीं कर सकते सब्जेक्ट की तरह, या फिर ऑब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो इनकी तरह नहीं एक्ट कर सकते ऑफ अ वर्ब अनलेस इट इज प्रिडिक्टेड बाय प्रोनाउन और नाउन, जब तक वो प्रिडिक्टेड ना हो प्रोनाउन से या नाउन से कंसर्न। फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। माई सेल्फ will see to it that you get your share of property. Change myself into I. तो ये जो माई सेल्फ है, ये एक्ट नहीं कर सकता नाउन की तरह, तो ये इधर आएगा आई विल आएगा, माई सेल्फ नहीं आएगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं योर सेल्फ एंड ही रीच देयर इन टाइम, चेंज योर सेल्फ इंटू यू, इधर नहीं ये काम कर सकता सब्जेक्ट की जगह, तो इधर आ जाएगा योर सेल्फ की जगह पे यू लगेंगे। बाद में आई माई सेल्फ लाइक हिमसेल्फ, अब ये सही हो जाएगा, आई माई सेल्फ हुआ। तो देखो ना, बोला है अनलेस प्रिडिक्टेड बाय प्रोनाउन और नाउन, अब इधर माई सेल्फ चलेगा, आई माई सेल्फ लाइक हिमसेल्फ डाल रहा है, इम्फेसाइज कर रहा है। बाद में राज विल डू इट फॉर माई सेल्फ एंड माई सिस्टर, देखिए सब्जेक्ट की जगह पे नहीं, सब्जेक्ट की तरह कार्य नहीं कर सकता, उसके साथ ये भी लिखा है और ऑब्जेक्ट की तरह भी कार्य नहीं कर सकता, तो ये जो ऑब्जेक्ट की जगह पे माई सेल्फ नहीं आएगा, इसके जगह पे मी हो जाएगा, तो ये हमारा एरर बन जाएगा। तो ये यही बोल रहा है रिफ्लेक्टिव जो है प्रोनाउन है, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट नहीं कर सकता जब तक कि वो कोई प्रीसीडेड ना हो प्रोनाउन से या फिर नाउन से। अब हमारा फोर्थ रूल क्या कहता है, द वर्ब टू बी शुड बी फॉलो बाय सब्जेक्टिव फ्रॉम व्हेन द कॉम्प्लीमेंट इज प्रोनाउन। देखिए ये जो टू बी है, इसके साथ हम हमेशा क्या लगाएंगे, चेंज मी इनटू आई, हमेशा हम जो बी है, बी के अगर हम फॉर्म के बारे में बात करेंगे, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वॉज हो गया, वर हो गया, तो ये जो बी की फॉर्म है, इसके बाद तुरंत ऑब्जेक्टिव केस नहीं, उधर सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। तो इट इज बाद में ये मी है, इट इज मी, ये इट इज मी गलत हो जाएगा, इट इज आई हो जाएगा। तो हम बी के बाद हम सब्जेक्टिव केस नहीं ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, तो ये मी गलत हो जाएगा, इट इज मी। बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, तो इनके बाद ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव केस आएगा। देखिए जैसे लिखा है इट वॉज इट हर, तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ये नहीं आएगा, वॉज आया, बी की फॉर्म है वॉज, तो हर के जगह पे सी आएगा, सी का मतलब सब्जेक्टिव केस आएगा, हर का सब्जेक्टिव केस सी होता है। इट विल मी, इट विल बी अस, तो ये अस हो गया, ये भी सब्जेक्टिव केस हो गया, इसके जगह पे वी आएगा, देखिए विल बी। तो इन शॉर्ट यही था। अब इसके बाद बात करते हैं वर्ब एंड प्रीपोजिशन आर फॉलो बाय ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, वर्ब एंड प्रीपोजिशन आर फॉलो बाय ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। तो जैसे वर्ब है और प्रीपोजिशन है, वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा प्रोनाउन का। देखिए ये बिटवीन हो गया, बिटवीन के बाद यू लिखा है, आई लिखा है, तो ये आई सब्जेक्टिव केस हो गया, इधर ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो इधर आई के जगह पे मी होगा, तो ये हमारा एरर हो गया। बाद में सी इज टीचिंग रोहित एंड सी, तो ये जो
टीचिंग हो गया, हमारा वर्ब हो गया, और वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ना कि सब्जेक्टिव केस आएगा। तो ये सी है हमारा सब्जेक्टिव, उसके जगह पे हर आएगा। लेट हो गया तो लेट दे गो, लेट दे गो के जगह पे आएगा लेट देम गो आएगा। तो अभी लग रहा है यहाँ तक रखते हैं, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। 5 रूल्स तक हमने किए, इसके आगे हम बहुत जल्दी वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो आप इसको लाइक करिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिए।